So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of HRD, that is Human Resource Development. तो इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस के जो पार्ट्स थे यूनिट से उसे कवर अप कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है। आज हम फर्दर टॉपिक की बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ट्रेनिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी आपके ह्यूमन है, जो भी रिसोर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आपको डेवलप करना है। यही था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें आपको सबसे पहले हमने बताया था ना कि एक कैसे आप डेवलपमेंट करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों ट्रेनिंग हम देते हैं, रोल क्या है, ठीक है। नीड और इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, आपने ट्रेनिंग वर्ड सुना होगा कि मेरी क्रिकेट की ट्रेनिंग चल रही है, या मेरी स्पोर्ट्स में तो आप हर तरीके की ट्रेनिंग बोलते हो, टीचिंग लाइन में भी बोलते हो मेरी टीचिंग की ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग मतलब क्या है, एक तरीके से मुझे सिखाया जा रहा है चीज़ों को कि किस तरीके से मुझे कौन सा काम करना है, किस तरीके से मुझे अपनी स्किल को यूज़ करना है। तो वो क्या है, मेरे लिए एक ट्रेनिंग है, ठीक है। यही तो एक हम कहेंगे ट्रेनिंग क्या है। Training refers to a systematic process of developing knowledge, skill and competencies in individual to enhance their job performance and contribute to organizational success. मतलब कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है मतलब कि सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपकी जो नॉलेज है उसको डेवलप किया जाएगा। जैसे आप क्रिकेट की ट्रेनिंग में जाते हो, ऐसा तो नहीं है एक दिन में आपको सब सिखा दिया जाता है। एक अप्रोच लेते हैं कि पहले आप में ये चीज़ डेवलप की जाएगी, फिर आप में ये चीज़ डेवलप की जाएगी, फिर आप में बॉलिंग मान लो, फिर आप में बैटिंग, फिर धीरे धीरे बैटिंग की बहुत सारी स्किल्स जो है वो आपको सिखाई जाएंगी, बॉलिंग की भी पहले बेसिक सिखाई जाएगी। तो क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है नॉलेज को, स्किल को, कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने का। क्यों डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज है उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर पाए। क्यों इन्हांस कर पाए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करें। तो ये क्या है आपका ट्रेनिंग। इसमें आप प्लान करते हो एक्टिविटीज जो कि डिजाइन होती हैं इसकी कैपेबिलिटीज, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। अब आते हैं मीनिंग क्या है। ट्रेनिंग इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज थ्रू स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंस। अब यही डेफिनेशन लिख के आओ जो इजी वाली थी कि ट्रेनिंग रिफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसीज इन इंडिविजुअल टू एनहांस देयर जॉब परफॉर्मेंस एंड टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. It aimed to close the performance gap, enhance job-related competencies, equip employed with necessary skill and knowledge to perform their task effectively. मतलब आप उनमें वो सारी स्किल्स लाओ, उनको वो नॉलेज दो जिससे वो अपने टास्क को इफेक्टिवली क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इंडिविजुअल कैन लर्न एंड एक्वायर न्यू स्किल थ्रू इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। कॉन्सेप्ट यही है कि पता है कि इंडिविजुअल जो है वो सीख सकता है, नई स्किल को एक्वायर कर सकता है प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कंडक्ट कराएंगे। जैसे कि हो सकता है क्लासरूम में आप उसको इंस्ट्रक्शन दो, जो ऑन द जॉब के परफॉर्म करते समय उसको आप बताते रहो कि ये ऐसे करना है, इस तरीके से आपको बात करनी है, आप ये चीज इंप्रूव करो, तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो आप, ठीक है। सिमुलेशन हो सकता है कि जैसा उसको करना है उससे पहले ही आप उसके अंदर सामने एक फेक सिचुएशन क्रिएट कर दो, उसको उसमें सिखा दो, ठीक है। जैसे सेम सिचुएशन होगी, जैसे जब हम लोग टीचिंग में जाते थे तो आपको गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे आपको पहले गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है, आप वहाँ का एक इन्वायरमेंट ले पा रहे होते हो। तो वो तो हो गया कि मान लो रियल तरीके से, लेकिन आपकी जॉब तो लगी नहीं है। तो आप उससे पहले आपको एक वातावरण दे दिया गया किस तरीके से आपको डील करना है, या फिर क्लास में ही ऐसे बच्चों को बना दिया झूठा मूठा और ऐसे आपको एनवायरनमेंट दे दिया। तो उस तरीके का सिमुलेशन हो सकता है, ठीक है। ई लर्निंग करा सकते हो ऑनलाइन, उनको मान लो एक सिस्टम बना दिया, उसमें आप उनको सिखा रहे हो मॉड्यूल्स के थ्रू, वीडियोज के थ्रू। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग दे सकते हो। क्यों दे रहे हो, ताकि क्योंकि एम्प्लॉयज के अंदर क्षमता है, वो सीख सकता है, तो क्यों ना हम उसको सिखाएं, ठीक है। रोल क्या है ट्रेनिंग का, स्किल का डेवलपमेंट। रोल क्यों कर रहे हो, ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, ताकि हम उसके अंदर स्किल ला पाए, उसके अंदर स्किल को डेवलप कर पाए, ठीक है। नॉलेज को डेवलप कर पाए, स्किल को, इंडिविजुअल की एबिलिटीज को और इन्हांस कर पाए, ठीक है। एम्प्लॉयज का क्या होगा, अगर न्यू स्किल को एक्वायर करते हैं,
उनकी जो एग्जिस्टिंग वन स्किल उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उससे क्या होगा, वो इससे मतलब अप टू डेट रहेंगे टेक्नोलॉजी के साथ। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हो, मान लो कोई चीज़ है जिसको नहीं आ रही थी, गलत कर रहा था, मैंने उसको ट्रेनिंग दी, उसको सिखाया, अब उसकी वो परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हो। नेसेसरी टूल एंड नॉलेज टू कैरी और देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली, मतलब उनको ऐसी ट्रेनिंग दो जिसमें आप उनको नेसेसरी टूल और नॉलेज दे दो जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर पाए। एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज, ट्रेनिंग इसलिए भी दे रहे हो ताकि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए। आपको पता है इस समय का जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनको उस चेंज को क्विकली क्या करना है, अडॉप्ट करना है। आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो, एडॉप्टेबिलिटी ला सकते हो कि कोई भी चेंज आए वो ऐसा ना हो कि वो रिजिड हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हम लाएंगे उनके अंदर, ठीक है, जिससे वो टेक्नोलॉजी के जो भी चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर पाए। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ट्रेनिंग के थ्रू आप उनको इंगेज करा सकते हो, उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी डिमॉन्स्ट्रेट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट इट्स एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इंक्रीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन बाय शोइंग दैट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर प्रोफेशनल एडवांसमेंट, मतलब कि उनके अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा, जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो भी देखेंगे कि इनको हमारी फिक्र है तभी ये हमको और सिखा रहे हैं, ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर पाए, ताकि हम और अच्छा अपनी लाइफ में कर पाए, अपने करियर के गोल को अचीव कर पाए, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड भी रहेंगे कि ये हमारे बारे में भी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नॉलेज ट्रांसफर हो सकता है, ट्रेनिंग फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टू लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग में जो ज्यादा जानता है वो कम जानने वाले को सिखा रहा होता है, ठीक है, तो इट हेल्प प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिस एंड, इससे क्या होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी नॉलेज है वो ट्रांसफर हो पाएगी दूसरों तक। कस्टमर सर्विस इंप्रूव्ड होगी, आप उनमें अंदर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करते हो, उनके स्किल में इन्हेंसमेंट करते हो, उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव करते हो, तो उनका जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी इंप्रूव होगा, जिससे हमें फायदा होगा एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या थे, रोल है ट्रेनिंग के, कि क्यों ट्रेनिंग आपको, मतलब किस तरीके से ट्रेनिंग जो है वो एक रोल निभाती है एम्प्लॉयज की ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, ठीक है, क्यों हम ट्रेनिंग देते हैं। तो पहला है स्किल गैप्स होते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग इज नेसेसरी व्हेन देयर आर गैप इन एम्प्लॉय स्किल एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। मान लो कोई स्किल है जो हमें एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन, मान लो कम्युनिकेशन स्किल है हमें चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयज के अंदर वो उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस स्किल गैप को पूरा करने के लिए उसे ट्रेनिंग देंगे, उसे स्किल डेवलप कराएंगे ताकि वो उस जॉब को परफॉर्म कर पाए। या फिर कोई मान लो कोई एक जॉब है जिसके लिए हमें कंप्यूटर सिखाना है, उनको नहीं आता, तो हम उसको गैप को पूरा करेंगे, उनको सिखा देंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसीलिए एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो ट्रेनिंग उसको दे दी जाए ताकि वो नए टूल के साथ, नए सॉफ्टवेयर के साथ, सिस्टम के साथ, प्रोसेस के साथ कैसे उसको डील करना है, कैसे उसे चलाना है, वो सीख पाए, ठीक है। न्यू हायरिंग ऑन बोर्डिंग, ट्रेनिंग इज क्रूशियल फॉर न्यू एम्प्लॉयज टू क्विकली अंडरस्टैंड देयर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मान लो अपने नए एम्प्लॉयज को हायर किया तो उनको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, जल्दी जल्दी सिस्टम को सीख पाए, रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, इसलिए आप उन्हें क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे, उनके अंदर स्किल को डेवलप करोगे। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, इसलिए आप ट्रेनिंग दे रहे हो। जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिजायर लेवल से भी नीचे है, उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनके अंदर वो चीजें डेवलप करेंगे ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें रिटेन करेंगे। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें लगता है यहाँ ग्रोथ नहीं है, यहाँ कोई फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं है, ये कुछ नहीं कराते हमारे स्किल को इन्हांस करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। तो उनको रोकने के लिए आप क्या करोगे, स्किल डेवलप कराओगे, उन्हें ट्रेनिंग दोगे। इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी चेंजेस, ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू कीप एम्प्लॉय अपडेटेड विद इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। इंडस्ट्री रेगुलेटेड, इंडस्ट्री जिस ऑर्गेनाइजेशन जहां काम कर रही है, जिस मार्केट में है, वहां पे क्या हो, नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, तो एम्प्लॉय उस ट्रेंड को समझ पाए और इंडस्ट्री के साथ वर्क कर पाए, इसलिए आप क्या करोगे, उसके अंदर स्किल डेवलप करोगे, ट्रेनिंग दोगे। लास्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और इनोवेशन। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कब होगी, जब एम्प्लॉयज के अंदर वो स्किल होगी, वो नॉलेज होगी जो उस सक्सेस को पाने के लिए चाहिए। तो क्या करोगे, उनको स्किल दोगे, उनके अंदर क्रिएटिविटी लाओगे, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाओगे, उनके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाओगे। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ देख पाओगे, इनोवेशन हो पाएगा, वो नया कुछ सोच पाएंगे, नया कुछ कर पाएंगे।
वरना पुराना ही जो आता है उतने ही तक लिमिटेड रहेंगे। तो ये क्या था, आपके नीड है कि क्यों ट्रेनिंग देनी चाहिए, रोल पढ़ा, नीड पढ़ा, ट्रेनिंग क्या होती है वो पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ ट्रेनिंग के मेथड वगैरह बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम कवर अप करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक यू।